सबसे पहले मैं नाम बुलाता हूं, जो नाम समझ में आएगा वो भी ध्यान सुने। नीरज कुमार अग्रवाल, जिसका नाम है वो आ जाए। नीरज कुमार अग्रवाल, पिता का नाम मनोज कुमार। आइए बैठ जाइए, माइक उठा लीजिए वहां से, पास में आइए। कहां से आए हो? भिवाड़ी से। सीधे बैठिए और पास में आइए आगे को। यहाँ ये आगे, इसे टच मत कोई है। हाँ, कहाँ से आए? भिवाड़ी। क्या समस्या लेके आए? बोलिए, सब लोग सुन रहे हैं। मुंह से खून आ रहा था। हाँ, मुंह से खून आ रहा था मेरे। मुंह से कप में आ रहा है कि उल्टी में आ रहा है? मुंह में इकट्ठा हो जाता है खून। मुंह पकड़ेंगे नहीं, देखेंगे। पकड़ने का अधिकार नहीं है क्योंकि करंट खा जाओगे। दूर से देखिए कि लाइट। मुंह से खून आ रहा है, उल्टी हो रही है, सोते समय खून आता है और मुंह में भर जाता है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। माइक से बोलिए। हाँ, ऐसे ही होता है। खून आता है, नसों की वापसी है, नसों की कोशिकाओं की वापसी है, जिससे कि मुंह में खून लार की तरह बढ़ जाता है। जी। धन का लाभ होगा, शेयर मार्केट में उन्नति होगी, चौकी रखी गई है, तंत्र क्रिया का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। मुंह से खून आ रहा है, कहाँ लिखा है? इसमें पढ़ पा रहे हो आप? हाँ जी, पहले ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है? सबसे ऊपर लिखा है। हैं? सबसे ऊपर लिखा है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? उल्टी से उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है। तीसरी लाइन में क्या लिखा है? समय खून आता है। हाँ, सोते समय खून आता है। हाँ जी। सोते दूसरी लाइन में लिखा है। हाँ जी। और समय समय तीसरी खून। लाइन में लिखा है। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडों का दाम 5 मुंह से करे, आशीर्वाद है। और जो उपाय लिख रहे हैं उसके लिए सोनुमा जी से मिल लीजिएगा। ठीक है बेटा, हमारी गारंटी है 8 दिनांक से लाभ होगा। और जो 20 तारीख की अमावस्या अगले महीने जो है फरवरी में, उसमें आपको 5 दिन के लिए आना है और 3 दिन की मन चिकित्सा भी होगी। पेन उठाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री जातिवान जी महाराज की। चलिए, अरविंद सिंह राजपूत, फटाफट आ जाइए, विलंब मत करें। माइक उठाइए, पैर मत छुए भैया, पालतू आके बैठिए और पास में आइए। ऐसे ऐसे अंतर्मुख करिए हल्का सा। हाँ, कहाँ से आए? बीना से है। बीना से आए जी। बीना में कहाँ रहते हैं? पुष्प विहार कॉलोनी में। जी, पुष्प विहार कॉलोनी में। पुष्प विहार कॉलोनी में रहते हैं। जी। क्या समस्या लेके आए? मेरे बोलिए बोलिए, सब लोग सुन रहे। मेरे पुत्र की बड़ी समस्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और मेरी माँ हार्ट पेशेंट है। मैं बहुत 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा पहले है। आपने कहीं झाड़ फूक और कराई? कहीं जी नहीं। कहीं किसी जानकार से, कोई ओझा तांत्रिक से? जी नहीं। ठीक है, पढ़िए, पकड़ेंगे नहीं, दूर से देखेंगे। 7 प्रश्न लिखे हैं आपके पास में, एक पर्चा है उसमें 7 क्वेश्चन है। जी। क्या आप लिख के ले आए हैं? जी। कहाँ है पर्चा? किसी को दिखाया तो नहीं? जी नहीं। दिखाइए, वहां दिखाइए स्क्रीन पर। वो तेरी की, ये पर्चा है, पर्चा है, ऐसा दिखाइए। ज्यादा ही है तो? कितने हैं? 7 ही। जो ज्यादा लग रहे हैं भैया, 4-5 तो गोला ऊपर ही दिख रहा है। वो जयकारा है। जयकारा लिखा, बोले ऊपर जयकारा लिखे, बोले ठीक है भाई। हम बोलिए पंडोकर सरकार की जय। हमने लिखा है 7 प्रश्न लिखे हैं। बहन पूजा की शादी शुभ होगी, ठीक है? जी। माँ का नाम सुमन देवी है, हार्ट रोग ठीक होगा, ठीक है? जी। माँ चल नहीं पाती गुरुजी। ये लिखा है, देखिए आप, जी। तीसरी लाइन देखिए, जी। ठीक है? जी। और उम्र का कारण है, युवराज की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। युवराज कौन है? पुत्र है।
शीतल का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शीतल कौन है? पत्नी है। बच्चों की जॉब होगी, बैंक आदि में सफलता मिलेगी। जमीन विक्रय से बचेगी। भवन होगा और क्रय विक्रय की स्थितियां बनेगी, लेकिन तुम्हारी मूल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। आशीर्वाद है। बोलो पांडुकर सरकार की। ठीक है, हनुमान जी कृपा से आज दिनांक से ही चकाचक होगा। इसमें एक उपाय लिखे देते, उसको नियम से कर लीजिए। आशीर्वाद है। गुरुजी मेरी माँ चलने लगी, 2 साल से पलंग पे है। बिल्कुल हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा। आशीर्वाद है। बोलो पांडुकर सरकार की। चलिए, राम अनुग्रह शुक्ला, राम अनुग्रह शुक्ला, बोलिए पंडुकर सरकार की। बोलिए सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। इस समय लाइव में हमारी बहन गीतिका जी देख रही हैं दरबार को, और वो नियम से दरबार का अनुसरण करती हैं और सैर करते हुए लोगों को मार्गदर्शन भी करती हैं। और साथ ही अर्जुन सिंह गौर भी सामने ही बैठ के देख रहे हैं। आज तो विकास दुबे जी भी दरबार देख ही रहे हैं, और बस सभी लोग देख रहे हैं जो लोग दरबार के अनुभवी हैं और दरबार को जो बिगड़ दरबार के देखे नींद नहीं आती, उन सभी भक्तों के बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। तो भगवान की कृपा सबको पास में आइए। कहाँ से आए? प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से आए। प्रयागराज में कहाँ रहते हैं? नैनी में। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या ये है कि बेटी की शादी किया था, उसके ससुराल वाले बहुत टॉर्चर करते थे, घर से निकाल बच्ची का दिया। नाम क्या? शकुंतला है? रजनीश नाम है। बेटी का? बेटी का अन्नपूर्णा। गलत तो नहीं लिखा? नहीं, ठीक क्या लिखा ऊपर? अन्नपूर्णा। कहाँ लिखा ऊपर? ये अन्नपूर्णा और दूसरी लाइन में क्या लिखा है? देवी, तलाक। अंगुली मत लगाइए। तलाक पुत्री। तीसरी लाइन में क्या लिखा है? लाइन में ये नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं आ रहा है। रजनीश कुमार मिश्रा लिखा है। लिखा है मिश्रा? कहाँ लिखा है? रजनीश कुमार मिश्रा। नीचे से कौन से नंबर की लाइन है? ये नीचे से दूसरी लाइन है? दूसरी लाइन है नीचे से। हमने लिखा अन्नपूर्णा देवी, तलाक होगा। पुत्री का विवाद 99% तलाक की स्थिति में है, किंतु दामाद रजनीश कुमार मिश्रा जाति ब्राह्मण द्वारा तनाव बना है, लेकिन वो बुलाने के लिए आतुर है। परंतु बेटी को दर्शन कराएं पंडुकर धाम, फिर जाएं, अच्छे से रहेगी। आशीर्वाद है। तलाक नहीं होगा, और यदि चाहोगे तो 99 नहीं 1001% तलाक होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या चाहते हो? रोक बेटी को वहीं भेजना चाहते हो? नहीं, वहीं रखना चाहते हो? जी सर, संबंध रखना चाहते हो? जी जी। तो बेटी को लेकर अगली बार आइए। ठीक है ठीक, सर। आशीर्वाद। और वो बेटी को खांसी की बीमारी एक है, और दूसरा डाटा समाप्त हुआ। माइक नीचे रखो। समझा के पागल हो जाते हैं कि जितना मैं बताऊंगा उतना सुनिए। जाइए। इसके 1% योग जो बन रहा है वो भी कट जाएगा। आशीर्वाद है। कुछ तंत्र, आपको डर है कि कोई सुसाइड ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, है ना? हाँ, जाइए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। चेलाराम जी जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया रक्षा सूत्र पहनते जाएं पीछे अगर। बैठ गए। सीधे बैठिए, हम तरफ करके बैठिए। माइक उठाइए। कहाँ से आए? माइक उठाइए। चेन्नई से आए। माइक से बोलिए। चेन्नई से आए। चेन्नई से आए। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। घर में बहुत प्रॉब्लम है। बच्ची की शादी ही टूट गई है, और संबंध नहीं हो रहा है, और बच्चा के भी संबंध नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे का नाम क्या है? बच्ची का नाम ललिता है। और बस उसी की शादी करना है? और बच्चे के भी करने हैं। ललिता योगेश की करने हैं, दिलीप की। पढ़िए। योगेश की शादी शुभ उत्तर दिशा में होगी। दिलीप बात मानेगा। लड़का ललिता की देवी की शुभ शादी होगी। वर्ष 2024 में 16 जून तक 99 100%
सफलता मिलेगी और 2026 तक सभी काम पूरे होंगे, बच्चों का भाग्योदय होगा। ठीक है, गुरु कृपा से खूब उन्नति होगी। पंडोगरदाम 5 अमावस्या करें, जो उपाय लिखे देते हैं उसको नियम से करें। आज से पहले पर्चा स्क्रीन पर देखें। ये इसमें जो लिख रहे हैं सब काम हो जाएगा आशीर्वाद। चलिए ये विधि करें, उठाइए, माइक नीचे रखिए। रमेश कुमार माली, फटाफट आइए। पास में आए। कहाँ से आए? चेन्नई से गुरु जी। क्या समस्या लेके आए? अंकल प्लॉट का हिसाब नहीं कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? अंकल। कौन अंकल? मेरे अंकल। अरे नाम तो होगा भाई। ओम प्रकाश। संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा होगा। चाचा ओम प्रकाश मोहनलाल जी के बीच विवाद बना है, बंटवारा होगा उनकी संतानों से, मनोकामना पूरी होगी। पिंकी की 3 पुत्री हैं, पुत्र भी होगा, आशीर्वाद है। पिंकी किसका नाम है? वाइफ का नाम है गुरु जी। लड़का है कि नहीं? लड़का नहीं गुरु जी। लड़की कितनी है? 3 है गुरु जी। हनुमान जी की कृपा से शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और ओम प्रकाश से संपत्ति का विवाद खत्म होकर उचित रूप से आपको आपकी संपत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोगर सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी की कृपा से जय गुरु। मनोरथ पूर्ण होगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें, विधिवत रूप से अपना कार्य करिएगा, तत्काल लाभ होगा। हनुमान जी सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। सुमन देवी, इसका नाम खड़ा हो जाए। सुमन देवी आ जाइए। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। आइए, पास में आए, माइक उठाइए। कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। पूरा नाम क्या आपका? सुमन शर्मा। शर्मा। क्या समस्या लेके आई? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। मुझे अपनी इष्ट देवी की शक्ति चाहिए थी। क्या? इष्ट देवी की शक्ति चाहिए थी। आपको इष्ट देवी की शक्ति चाहिए। क्या पूजा पाठ करती है? बचपन से करते हैं। कौन सी इष्ट देवी है आपकी? दुर्गे भैया। इसकी देखिए, सुमन देवी जी, माता जी दुर्गा जी की शक्ति प्राप्त होगी, दरबार गद्दी प्राप्त होगी, गद्दी चलाना चाहने की इच्छा रखती हैं, मनोकामना पूर्ण होगी। दीपक जलाएं, हनुमान पंच अखाड़े के माध्यम से 21 दिन यहाँ रुक करके साधना करें और देवी की कृपा प्राप्त होगी। यक्षिणियां जागृत होंगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें और अपना शरीर को, अपने विचारों को तपा के रखें, पवित्रता बना के रखें। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। क्या रखें इसमें? अच्छा, राखी लाई है, लाओ भैया राखी। वाह, ऐसा करिए, बांध दीजिए। हनुमान जी सहायता करें और ये रक्षा सूत्र की हमेशा श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार आपकी इज्जत रखें, आपकी रक्षा करें। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम तो मानव हैं, कान में आवाज आएगी तो मदद करेंगे। शेष हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, आशीर्वाद, इतना भरोसा है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बोलिए पंडोगर सरकार की। इसके बाद शमना राम जी, शमना राम जी, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।
सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बैठ जाइए और पास में आए, माइक उठाइए, माइक उठा लीजिए अच्छे से। कहाँ से आए हो? मैं केरला से आया हूँ, राजस्थान का। केरला से आए, क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। शाबाश। और लड़की से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? हाँ जी। भगा ले जाओ। नहीं गुरु जी, बहुत। क्यों? इज्जत चली जाएगी। नहीं, इज्जत की बात नहीं है। तो ऐसा कैसा प्यार है ये? है वो लड़की आपके लिए यही नहीं कर सकती कि आपसे शादी के लिए घर में कहते नहीं शादी करना है? नहीं, वो तो कह सकती है, लेकिन तो फिर तुम नहीं कह पा रहे क्या? क्या है मैटर, क्या है? जब वो तैयार है, उनके घर के तैयार हैं, तो तुम घर के तो तैयार नहीं है गुरु जी। हाँ? घर के वाले तो तैयार नहीं है। तुम्हारे के उनके? उनके। उनके। तुम्हारे घर में बहन है? नहीं, हमारे बहन की लड़की है। हाँ? हमारे बहन की लड़की है। ये नहीं, हमारे राजस्थान में क्या है कि वो साटा होता है ना, ऐसा। हमने लिखा है रमीला कुमारी, पिता का नाम हीरा राम, माँ का नाम समृद्धाबाई की पुत्री है, उससे तुम्हारा लव है। तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, बोलो हाँ है ना? रेवंती देवी से। तुम्हारी पहली पत्नी का नाम क्या है? वही रेवंती। क्योंकि तुमने अपनी बहन उसको दी थी, उसने अपनी बहन तुम्हें दी, लेकिन उससे तुम्हारा प्यार नहीं रहा, तुम्हें उसकी दूसरी जगह प्यार हो गया है, यही है ना? ये इसको साटा विवाह कहते हैं। आमने सामने बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड में कि विशेष अवस्था में ये विवाह किया जाता है, जब दोनों की तरफ के वंश रुक जाते हैं, कोई शादी करने को तैयार नहीं होता है, तो उस घर में अपनी बहन की शादी कर दी जाती है और उस घर से बहन ले ली जाती है, दोनों के वंश चालू हो जाते हैं। ऐसा इनका विवाह हुआ था। आपने अपनी बहन उनके घर में दी, उनने बहन आपको दी जी, लेकिन बीच में रेवती पसंद आ गई। नहीं, बीच में गुरु जी नहीं, वो तो अभी है, वो तो 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो रमीला को छोड़ना है? नहीं, वो रेवंती ने पहले से ही मना कर दिया हमारे घर को। क्या नहीं? हमारी बहन, भैया आपकी बहन हमारे घर में भाभी बनी तो हम तुम्हारे संग नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोल रही होगी? हाँ। शाबाश। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी रमीला से शादी हो और शादी आपकी 99 पॉइंट शादी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके लिए अपने घर से वहां पर रिश्ता भेजिए। हाँ जी। वैसे लड़की वालों का आता है, यहां पर क्या है, गर्ज तुम्हारी है। हाँ जी। तो वहां जाके सलूट मारी है, ठीक है। शादी हो जाएगी, आशीर्वाद है। और इतना नहीं करोगे तो नहीं होगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं, बस गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, हमारा आशीर्वाद इसमें तो है, लेकिन अच्छे काम में ज्यादा रहता है, गड़बड़ कामों में नहीं रहता है। अच्छे कामों में सम्मिलित नहीं करो, बुरे काम में जरूर तुम्हारा आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, ये उपाय कर लीजिएगा, लाभ हो जाएगा। भाग जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। अनिल कुमार सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय विजय सिंह, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। माइक उठाइए। कहां से आया दादा? आजमगढ़ से। माइक से बोलो। आजमगढ़ से आए। क्या समस्या लेके आए हैं? भाई को कैंसर हुआ। कौन से भाई को? हमारे बीच वाले भाई को। अरे नाम तो ओम होगा। प्रकाश सिंह। हैं? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश। पढ़िए। गंभीर रोग है, कैंसर रोग है। ओम प्रकाश को नाक द्वारा भोजन कर रहा है। इस समय आहार नली का प्रभाव नाक के द्वारा आहार जा रहा है। जी जी सही है। लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी सही है। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ओम प्रकाश ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। लापरवाही मत करना। दवाई चलाएंगे। हाँ, इसको खतरा भी बन रहा है। 6 माह 14 दिन 7 घंटे उसके खराब है।
ठीक है, वो आपकी इच्छा, ले आना ना ले आना वो आपका शुभ विवेक है। जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। कानाराम जी, कानाराम जाट, पिता का नाम ज्ञानचंद्र है क्या? चलिए आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? गुरुजी राजस्थान से हाँ? राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए, क्या समस्या लेके आए? बोलिए, सब सुन रहे हैं। जी एक ही बच्चा है जो बच्चे की बेटे की बहू हाँ? बेटे की बहू परेशान माइक से बोलिए। बेटे की बहू परेशान करते, एक बार तो फांसी खा ली। किसको? हमारे को सभी को करते हैं। वो फांसी तुम्हें लगा देती है? नहीं, फांसी खुद ही लगा लेती है अच्छा, वो। खुद लगा लेती है। हाँ। क्या नाम उसका? सुनीता। पढ़िए। सुनीता देवी, पिता ग्यारसी लाल की पुत्री है। द्वारा घर में फांसी आदि मारने की धमकी देती है ना? फांसी लगाना चाहती है, धमकी देती रहती है। हाँ, सही बात है ना? और घर में सुख शांति होगी, प्रेम बढ़ेगा और वो सुधार होगा। बस पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें। और यदि आप चाहें तो तलाक का ही योग भी है। तलाक ही करवा दो गुरुजी। तलाक चाहते हो तो भैया इसके लिए आप पंडोकर सरकार से प्रार्थना करो। अब अपन जुड़वाने को काम ज्यादा करा था, तलाक को कम करा था। तलाक करवा दो। लेकिन चलो ठीक है, यदि उचित होगा तो हो जाएगा। गुरुजी दोबारा बैठो। माइक रखो डॉक्टर समाप। यदुराज सिंह, यदुराज सिंह, बैठ जाइए और पास में आइए। कहां से आए? कानपुर से सर। पास में तो आ जाओ। हाँ बोलो। कानपुर से सर आए हैं। घर में बड़ी दिक्कत, परिवार बड़ा दुखी। हवा भाई और लड़कों की सर सर्विस 4-5 साल से परेशान, 3 बच्चे हैं, उसी वजह से। समझ में आया आपको क्या बोल रहे हैं? दूर से बोलो, अच्छे से बोलो। हम तो पास में बैठे, हम नहीं समझ पाए, बेकार समझ। तो सर कानपुर से आए हैं। आओ। घर में बड़ी दिक्कत रहती, परिवार में बच्चे टेढ़ा से बीमार रहते हैं और लड़कों की 4-5 साल से कोचिंग कर रहे हैं सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है सर। 3 है। पढ़िए, माइक नीचे रखो। 3 संतानें आपकी हैं। विनय, अभिषेक, नेहा की जॉब चाहते हैं। घर में प्रेतवादा खत्म होगी, मुसलमानी तंत्र है और रोजगार जॉब होकर विवाह होंगे। आशीर्वाद है। आपके तीनों बच्चों के नाम बताइए, माइक से बोलिए। बोलिए। विनय, अभिषेक, नेहा। गलत तो नहीं लिखा हमने? ठीक है सर। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी पंडों सरकार कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद। तो जाइए। सुरेंद्र चौहान, बैठ जाइए। चेहरा खोलिए, पास में आइए, इससे टच मत करें। हाँ बोलिए, क्या बात है? कहाँ से आए हो? गुजरात से। क्या समस्या लेके आए? जिससे प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, तो उसी जिससे प्रेम था उसकी शादी फिक्स हुई है, उसी से करना था। तुम्हें करना है? हाँ, तो तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? नहीं, मेरी नहीं, तो? मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई कि उसकी फिक्स हो गई? लड़की की। तो आप चाहते कि आपसे हो जाए? आपसे हो जाए, मेरे से हो जाए। तो ऐसा कैसा प्यार है? वो लड़की क्यों नहीं भाग जाती वहां से? ऐसे इज्जत का सवाल है। नहीं, काय की इज्जत? क्या होती इज्जत? किसी का घर तोड़ेगी जाकर के क्या? इसीलिए आपके पास आया हूँ गुरुजी। तो कहा जब मैं जाकर गुरु हूं क्या? हैं? जागी नहीं हो तो हम लोग आ जाओ। है, हम समस्या के समाधान की गुरु जी है। बोले बहू मार रही, वो तलाक देना है। वो लड़की भग गई, लड़की बुला दो। है? प्यार तुम करो और महाराजन को बदनाम करो।
क्या मतलब है? मतलब पाप के काम हमसे करवाओ, पुण्य के काम खुद करो। तो क्या चाहते हो आपकी वो पत्नी लड़की मिल जाए आपको? जी, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत और उसकी इज्जत नहीं है, तुम उठा के लाओगे तो? नहीं, उठा के नहीं लाऊंगा। है? उठा के नहीं लाऊंगा। क्या नाम लड़की का? देवांशी। है? देवांशी। देवांशी पाठक, पिता का नाम जितेंद्र पाठक, माँ का नाम अल्पा पाठक। शादी होना 99-101% शादी नहीं होगी। आपको किसी दरबार के माध्यम से बताया गया कि आपकी शादी हो जाएगी उससे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शादी नहीं होगी। चाहे किसी भी सरकार ने, किसी भी दरबार ने बताया हो, शादी नहीं होगी, लेकिन शादी के बाद जरूर एक बार आपका रिश्ता जुड़ेगा, जो मैं गारंटी देता हूं। लेकिन शादी होना तय है। लापरवाही करोगे तो जेल जाना भी तय है। मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, ये पंडों का सगा दरबार कह रहा है। और जितने दरबारों ने तुमसे 11-11, 15-15 के जो 11,000 रुपए लेके पर्चे बनाए ना, ये सब पर्चियां हमारे यहाँ ऐसा मानो जैसे कचड़े के ढेर में गोली डाली है ना, ऐसी पड़ी रहती है। ये पर्चियों को मैं वैल्यू से नहीं समझता हूं, लेकिन हां, पर्चे में कोई जान हो तो मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, यदि आप प्रयास करें तो शादी के बाद ये संबंध टूटेगा और ये लड़की आपके पास टिकेगी आकर के और आपका जीवन चलेगा। शेष लड़की का यदि प्यार कच्चा रहा तो बस तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई और जगह देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी लड़की के मन में आपके प्रति शादी का भाव था, लेकिन इस समय शादी का भाव आपके प्रति नहीं है। बोलो हाँ या ना? जी है? जी जी, सही है। राइट। आइए दूसरा, सुरेंद्र चौहान जी, अवध सरकार के द्वारा आपको यहां भेजा गया है, ठीक है। इसके पूर्व आप श्री सरकार धाम में भी जा चुके हैं जी, और अनेक गुरुओं का आपने अनुसरण किया, तंत्र मंत्र जंत्र कराए हैं। लेकिन ये पर्चा हम यहां से कह रहे हैं, ये शादी फ्रेश शुद्ध नहीं होगी। बाद में किसी का परिवार तोड़ के मोड़ के कुछ भी हो जाए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन शादी, विवाह, भावर, विदा डायरेक्ट आपके घर में नहीं लिखी है। लेकिन आजकल इतने रहस्य चल गए हैं, कई लोग तो जुआड़ में शादी कर लेते हैं। कहते तुम शादी कर लो, नहीं तो हमारे पापा तैयार नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है, तुम तो कर लो, फिर उसके बाद अपन तलाक देके फिर रह लेंगे एक साथ। आजकल ऐसे भी लफड़े चल रहे हैं बहुत सारे। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेटा आप सुधर जाओ। लड़की के यदि मन में है तो फोन पे बात करा दो, जई तारीख में शादी हम करा देंगे। उसका फिक्स हो गया, इसीलिए वो चेंज हो गया। फिक्स हो गया है, इसीलिए चेंज हो गई है। अच्छा, घर वालों ने सही बात है। मतलब फिक्स हो गया तो उसका बचाव नहीं है, तो फिर हम तोड़वाने के लिए पाप ले लें? चलो भाग जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। और मैं पंडों का सगा से प्रार्थना करता हूं, तुम्हारे घर में विदा जरूर होगी। भलाई एक लड़की, यह लड़की तुम्हारे घर में भलाई एक बार आए, लेकिन आएगी। मकान नंबर है 1299। जी, करेक्ट। और जितनी सरकारों में तुम गए हो, जितने बाबाओं के पास गए हो, जितने गुरुओं के पास गए हो, किसी ने आपको मकान नंबर बताया हो या इतनी प्रमाणिकता से बात करी तो बता दो मुझे। किसी ने इतने प्रमाण से बात नहीं की। आपके मकान में, आपके निवास पे 1299 में ये लड़की एक बार कदम रखेगी, शेष ईश्वर जाने। कब तक रखेगी ये पता नहीं। भागो, आउट गो, ना जे पर्चा दूंगा, भागो, एक घोटा और मारूंगा अभी। भाग। बोलिए पंडोकर सरकार की। श्री सरकार दरबार भी हमारे यहाँ का, हमारा ही दरबार वो भी है, अवध सरकार का दरबार भी हमारा ही है। लेकिन सभी सरकारों और सभी दरबारों के लोगों से कहना चाहता हूँ, वह बात करो जो हो सके, अन्यथा बिल्कुल मत करो। इससे नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा तुम्हारी नहीं जाती है,
आपके देवी देवताओं की मर्यादा खराब होती है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, हम भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं, किसी से लूटा झगूटा जा सकता है, लेकिन भरपाई सनातन को जो नष्ट करने में जो दुकानदारों की लगी है, यह बंद कर दो। गेम खेलना काम हो रहा हो तो बताओ, अन्यथा मना कर दो। ठीक है, फीस लेना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी मेहनत ले रहे लो, कोई दिक्कत नहीं, पूजा पाठ की ले रहे लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम 99% होना चाहिए। 1% में तो ईश्वर भी कहता है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला करता है, वो परमात्मा करता है। लेकिन पर्चा में लिखो तो जान लिखो, बेजान ना लिखो। जिसकी जान ना हो वो पर्चा किस काम का, जिसके अंदर धड़कन ना हो वो इंसान किस काम का, उसकी डेथ हो जाती है। तो पर्चा जब भी लिखो तो जानदार लिखो, बेजान मत लिखो, नहीं तो लोग डेथ समझेंगे। इसका अर्थ समझे मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, कोई साधारण बात नहीं है जो सब मैंने बोला है। पर्चे में जान हो, बेजान ना हो। यदि मनुष्य में से, किसी भी प्राणी में से, किसी जीव में से जान निकाल ली जाए तो संस्कार करके आ जाते हैं, धुआं आग में जला के फेंक देते हैं। तो ऐसे पर्चों को तो फिर बढ़िया मच्छर जला के लगाओ। जिस पर्चे में जान ना हो, बेजान हो, ऐसे पर्चे कोई काम के नहीं। जिसमें जान हो वह पर्चा जान से ज्यादा होता है, धड़कन वाला होता है, और लगता है कि पर्चे में कोई जान है, कोई ताकत है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शंकर, जिसका नाम हो खड़े हो जाए। शंकर, अच्छा रुक जाओ, 2 लोग हैं शंकर। शंकर लाल, पिता का नाम मिश्री लाल। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? चेन्नई से आए। माइक बंद कर दिया आपने? मैं नहीं किया। लो, चेन्नई से आए। चेन्नई में कहां रहते हो? मधुरवाइल में। क्या समस्या लेके आए? सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। धंधा नहीं है, किराना। धंधा नहीं है? धंधा धंधा नहीं है। हाँ। अच्छा जी, और धंधा का आपका? किराना का। पढ़िए। शंकर लाल, पिता मिश्री लाल, चेन्नई में दुकान खोली है, किराना स्टोर चलेगा, तत्काल ही उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा, घर में प्रेत बाधा पितृदोष नहीं रहेगा, इसी क्षण लाभ होगा, आशीर्वाद है। हिंदी आती है आपको? आती है। पढ़ पा रहे हो? आशीर्वाद है। स्क्रीन आप अपनी जेब में से एक 500 का नोट दीजिए। है कि नहीं? देखो इसका नंबर लास्ट में 1261 है, दिखाइए। इसका सुबह बढ़िया दूध जलेबी का वितरण कराना है और 1261 का पूरा नंबर ये लिखा है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए, चेन्नई तक जाओ सोचते हुए कि मुझे कैसे पता पड़ा। फाऊलाल, पिता का नाम सोनाराम जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। बैठ जाइए, पास में आए। कहां से आए बेटा? चेन्नई से। क्या समस्या लेके आए? जमीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। पढ़िए। शुक्राम जी, जमीन का विवाद है, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। हैदराबाद में, चेन्नई में, आप हैदराबाद में विशेष आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि चेन्नई में रहना चाहते हैं परिवार के साथ तो चेन्नई में भी अच्छा रहेगा। कहीं भी करिए, पंडोकर सरकार के नाम से
पार्टनर बना के काम करें, तत्काल ही 8 दिनांक से लाभ होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा वाइफ का तबीयत बराबर नहीं होता है। पत्नी का, चलिए ये लिखा है सबसे नीचे, स्त्री चंद्रा देवी का स्वास्थ्य रहेगा, जिंद का चक्कर है। पत्नी का नाम क्या है? चंद्रा देवी। राइट राइट। तो जमीन का लफड़ा, जमीन का विवाद, जमीन का समस्या हल होगी, जमीन आपको प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। कब होगी जी? थोड़ा जल्दी हो जाएगी। माइक नीचे रखो, टाटा समाप्त। बोलिए पंडोकर सरकार की। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पंडोकर सरकार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और संपूर्ण कृपाओं में पंडोकर धाम को जरूर छोड़ना चाहिए। और नास्तिक लोगों के लिए सबसे ज्यादा तुषार, पिता का नाम नरेंद्र, जाति साहू, जल्दी आइए। बैठ जाइए। कहां से आए हो? इंदौर से। इंदौर से। ये टोपा ऊपर उठाओ। इंदौर से आए हो, क्या समस्या लेकर आए? नौकरी के लिए आए हो? नहीं गुरुजी, लव मैरिज करना चाहते हैं। और तेरी नौकरी नहीं करना है, लव मैरिज करना चाहते हो? नहीं, नौकरी भी करना है गुरुजी। शाबाश। नौकरी का भी दूसरा सवाल है। अच्छा, नौकरी करना है, मन में है? नौकरी का दूसरा सवाल। क्या लव किससे करना है? किंजन नाम की लड़की है। कहाँ की है? बालाघाट। किंजन से लव चल रहा है, शुभ विवाह होगा 99-101%, लेकिन प्रयास जारी रखे तो हो जाएगा, अन्यथा ऐसा ही होगा जैसा उनके साथ हुआ, जिसके पूर्व अभी सुना होगा आपने। और आपकी जॉब होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। तुम देखते रहियो, वो माँ की जगह ससुराल चली जाएगी। और उसके पिता का नाम चंदू है, बोलो है ना? बिल्कुल सही गुरुजी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मैं प्रयास करता हूं कि चंदू की किस्मत तुम्हारे तरफ हो जाए। चलो, दृष्टि का प्रयास करता हूं, भागो। बोलिए पंडोकर सरकार की। दीपाराम जी, मांगेलाल, फटाफट आ जाइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठ जाए, पास में आइए। कहां से आए? और पास में? बाड़मेर राजस्थान। बाड़मेर राजस्थान। क्या समस्या लेके आए? मेरे जीजा जी के बारे में पूछना था। क्या जीजा जी को? वो मृत्यु हो गई उनकी 4 साल पहले। क्या हो गया? 5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई, उनके बारे में पूछना था। क्या नाम जीजा जी का? मालाराम जी। बढ़िया। मालाराम जी स्वर्गवासी है। बहन फूली देवी पर स्थान देना चाहते हैं, बहन जीमा देवी पर आ रहे हैं, ये बात सत्य है। घर में स्थान दीजिए, चकाचक होगा, आशीर्वाद है जी गुरु। वो उनके आपके जीजा जी अपनी बहन पर सवारी के रूप में आ रहे हैं, ये बात सत्य है कि उन पे वो आ रहे हैं और प्रेत योनि में है, उनका स्थान दीजिए, आशीर्वाद है। ठीक है ना? लीजिए। सुरेश चंद्र त्यागी। सुरेश चंद्र कोई त्यागी है? पास में बैठ जाइए, और पास में आए, और पास में आइए। माइक उठाइए। कहाँ से आए भैया? माइक से बोलिए। जौरा जिला मुरैना। जौरा मुरैना जी। क्या समस्या लेके आए? महाराज जी, मुझे अटैक पड़ चुका है 2018 में, तो तब से मेरा हार्ट लगातार वीक होता जा रहा है। स्टंट डला हुआ है मेरे को, और मुझे पेशाब की परेशानी रहती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बताइए, हो सकता है ऑपरेशन कराना पड़े डॉक्टर के हिसाब से। हमने लिखा, पढ़िए जी। पेशाब में इन्फेक्शन है, लिंग नस दबी है, सिकुड़ रही है, हार्ट रोग है, लापरवाही करेंगे तो कैंसर हो सकता है पेशाब नलियों में।
परंतु अभी हाल फिलहाल वहाँ पर हल्की सी माइनर गांठ आ रही है, क्योंकि ज़्यादा बैठने के कारण आप टहलते फैलते नहीं हैं, आप एक जगह बैठे रहते हैं। थोड़ा सा टहलें फिरें तो आपकी नसें सिकुड़ना बंद होंगी और आपको इन्फेक्शन नहीं रहेगा। दूसरा, आपकी पुत्री भी दुखी है जो ग्वालियर में ब्याही है, दामाद द्वारा परेशानी की जा रही है, कलेश किया जाता है। आपकी दामाद समझ रहे हो ने, सविता त्यागी, आपकी दामाद के ऊपर तंत्र बाधा है। सविता त्यागी पर तंत्र क्रिया है, जो आपकी पत्नी है, जिसका जन्म 14/5/1977 होना चाहिए। माइक से बोलिए। महाराज जी ठीक से पता नहीं है कि उस समय गांव में लेखा जोखा रखते नहीं थे माता जो है, तो पता नहीं है कौन सी जन्म तिथि है, क्या है माता जो है पत्नी की। तो हम जो गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, मुझे पता ही नहीं महाराज जी, माता उनको भी नहीं पता है माता, क्योंकि गांव में लेखा जोखा रखते नहीं थे माता जी। अच्छा जी। पत्नी से बात हो सकती है? हाँ, वो बैठी है सामने ही। कौन है पत्नी? खड़े हो जाइए। खड़े हो जाए। आपकी जन्म तारीख जो हमने बोली ये सही है? मालूम नहीं है, उनको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। आपको भी पता नहीं है जी। शासकीय डॉक्यूमेंट पे क्या लिखवाया आपने? शासकीय डॉक्यूमेंट्स में तो 16/4/1962। या एग्जैक्टली 16/4/1962 बिल्कुल। ये नकली है और जो हमने बोला वो असली है। जी। अब वो तो महाराज जी जो हमने बोला वो असली है और जो आपके कागज पे लिखा है 16/4/1962 ये गलत है, और आपके में लिखा होगा 20/8/1961। नहीं, मेरी जो मेरे जो मार्कशीट वगैरह में है वो आप बताएं। वो दो हाँ जी जी जी। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपके घर में जो दिक्कतें आ रही हैं ये प्रेत बाधा है। आपकी पत्नी का डबल जन्म तारीख भी है 20/8/1961। एक ये भी आपके एक डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रही है, एक ये दिख रही है और एक दिख रही है 16/4/1962, एक दिख रही है 20/8/1961। ये दोनों गलत है और दोनों डॉक्यूमेंट में, चाहे वो बैंक की पासबुक हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे समग्र आईडी हो, चाहे वोटर आईडी हो, लेकिन दो शासकीय डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट दिख रही है। क्या माता जी आप अपना आधार कार्ड रखे? वहीं से दिखाइए। रखे हो तो दिखाइए। वो पढ़ नहीं पाएंगे। अरे आप तो दिखाइए, हमारा कैमरा जूम कर लेगा। मेरे वाले बैग में होगा। ओ तेरी गई, देखना क्या लिखा है, क्या है? अरे भैया ये तो गाड़ी, आधार कार्ड, आधार फोटो होगा, आधार कार्ड होगा। ये तो मेरे वाले हैं गाड़ी के। एक और होगी बगल में, दूसरी एक और बंडल होगा, उसमें सभी के आधार कार्ड है, मेरा और तुम्हारा। हाँ यस। दिखाइए ये क्या है? ये नहीं ये एक और। स्ट्रेन तारीख क्या लिखी है? 16/4/1962। एक आध कोई और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? वोटर आईडी या कुछ है क्या? देखो। हाँ, वोटर आईडी भी होगी और पैन कार्ड। क्या 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 दिख रहा है? पैन कार्ड दिख रहा है, पैन कार्ड दिख रहा है, होगा उसमें, पैन कार्ड होगा उसमें। ये हाथ में ही तो लिए, ऊपर क्या लिया है पैन कार्ड लेकर? देखना भैया, इसमें देखो 20/8/1961 लिखा है क्या? स्क्रीन नहीं पैन कार्ड देखो भाई, उसी में होगा पैन कार्ड नीचे। जो आप पैन कार्ड बोला है, या वोटर आईडी देख लो। अरे है कुछ नहीं है पैन कार्ड। सोलह 4/1962। एक आईडी पर अलग से आ रहा है 20/8/1961। कोई समग्र आईडी हो या कुछ हो, देखो
जो भी है आगे चलते हैं, पंडों का सरकार से प्रार्थना करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इनके पति की देखना भैया, मेरा आधार कार्ड होगा उसमें, लेकिन उसमें ठीक से लिखा नहीं महाराज, खाली उन्हें सन डाल दिया। घर में तनाव रहता है, चौकी रखी गई है, इन्फेक्शन खत्म होगा, गुरु कृपा होगी। और सुरेश चंद्र त्यागी जी का है, किसका है, किसके? नहीं वो तो उसी की कॉपी है, डबल नहीं है, मतलब एक ही है। नहीं 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 नहीं, लिखा है, लिखा है। वाह, जय हो पंडों का सरकार की। 2 आधार कार्ड पे अलग अलग डेट। नहीं 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 होगी, वो तो उसी की वो कॉपी है जो अपन कॉपी कर जेब में रख लेते ना, कॉपी नहीं होगा, नहीं होना नहीं चाहिए। दादा क्या कह रहे हैं, माइक से कुछ कह रहे हैं, दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, माइक से बोलिए। मैं ये कह रहा था कि वो एक उसकी जैसे अपने जेब में रख लेते वो करा के कॉपी वो होगी, मतलब जो डेट अलग तो ये तो होना तो वो पत्नी का है, वो पत्नी का बता रहे हैं आप दोनों, मतलब जो मेरा नहीं है ये, मतलब जो है हम पत्नी की तो बोल रहे हैं। उनका तो अलग अलग है, आ रहा है महाराज जी, आ रहा है। और आपका आधार है क्या आपके पास? वही उसी में आपके आधार नंबर है 74 15 00 87 99 45। सही है बिल्कुल। स्क्रीन इनके पति का, सुरेश का, और इनकी पत्नी का आधार नंबर है 900 21 21 19 60 9। और देखिए यहां से स्क्रीन 99 45 सही है, वो तो मुझे मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और यहां का विधान करें, 99 पति पत्नी और बहू बच्चे दामाद, तुम्हारे घर में कीड़े मकोड़े भी सब सुखी रहेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, पकड़ो इसको, जल्दी जाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। मैं कह रहा हूं समग्र आईडी पे है, क्या है, आदेश आ रहा है वहां 2 आधार नंबर पे। ये कोई साधारण बात है क्या? ताली बजा दीजिए अच्छे से एकदम। हट। नर्मदा देवी, पति का नाम श्याम, नर्मदा देवी कोई है या श्याम जी पाठक? पुष्पेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आइए। कहां से आए? जयपुर से। जयपुर से। क्या समस्या लेके आए? पारिवारिक समस्या हो रही है। क्या समस्या हो रही है? पत्नी ने केस लगा रखा है। पत्नी ने केस कर रखा है। पत्नी ने केस कर रखा है। केस कर रखा, काय का केस कर रखा है? दहेज का। पढ़िए। सुरभि शर्मा, पिता का नाम उदय शंकर, माँ का नाम रमा देवी, भाई का नाम अरुण, बहन का नाम सुलेखा। एक लेटर चरित्र आरोप लगा है, 5 लेटर घर में आए हैं पत्नी की तरफ से, पत्नी को बदनाम करने के लिए। और आपकी पत्नी ने भी कुछ बताया और एसएमएस आदि लेटर पकड़े गए। बोलो हाँ या ना? हाँ, लेकिन लिखा किसने मालूम नहीं पड़ रहा। तो का गोली चलवा दूं? लेटर आए कि नहीं आए? आए थे। लेटर आए। तलाक, एक पुत्री निष्ठा बेटी भी है। हाँ जी। लेकिन तलाक का योग बनता है। तलाक ना दे तो बहुत अच्छा है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी पत्नी आ जाए, लेकिन पत्नी खुद आने को तैयार अब नहीं है। बोलो हाँ या ना? मालूम नहीं पड़ रहा। मालूम नहीं है।
तो जाओ एक बार होके आओ, और तुम्हारा मुंडन हो जाए तो कहना। समझ रहे हो? हम आगे रास्ता बताएंगे और ये बताएंगे कि लेटर कहां से आए थे, कैसे आए थे, किसने डलवाए थे, किसके द्वारा आए थे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बहन बहनों के सबके यहां लेटर भेजे गए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल राइट। हनुमान जी कृपा करेंगे। और प्रीति पड़ोसी द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, जिसके कारण से ये तुम्हारा जीता जागता हंसी खुशी वाला हरा भरा परिवार बिखर गया है। तुम्हारा किसी प्रीति नाम की लड़की से भी आंतरिक संबंध या उसके प्रति खिंचाव, आपके कोई पड़ोस में कोई प्रीति नाम की लड़की रहती थी? लड़की रहती थी जी, वहां से तंत्र क्रिया का कारण बना है। और आप गोवर्धन लाल जी के पुत्र हैं। हाँ जी। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो बस इतना सही है तो सब सही है। स्ट्रेट। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूं। ये विधि कर लेना। हनुमान जी की सहायता से आपकी पत्नी को बुलाने के लिए 1% प्रयास इसलिए किया जाएगा क्योंकि बेटी का सवाल है, बेटी के करियर का सवाल है। आशीर्वाद, धन्यवाद। वो तुम्हारे हाथ में सही ढंग से रहेगी कि नहीं रहेगी, और तुम रख पाओगे नहीं रख पाओगे, झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। तुम में दम होती तो भैंसू नहीं जाती। तुम बेजान हो, भक्त करवाएंगे। उठा, प्रयास करूंगा भाई कि तुम्हारी पत्नी आ जाए। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद ख्याले राम, पिता का नाम फूलचंद, जाति बढ़ई, जागेड़। क्यों आप जागेड़ हैं? पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए। आप जागरण हैं तो आप में भी त्रिवेदी चतुर्वेदी शुक्ला होते होंगे? हाँ जी। एक दिन हमारी मुख्य उमाशंकर से बात चल रही थी जागरणों के ऊपर। हमने कहा जागरण जो ब्राह्मण होते हैं वो बढ़ई होते हैं, मौसम है ना? हाँ। और तुम्हारे यहां भी शर्मा होते हैं, शर्मा, दुबे होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, भट्टी भी होते हैं। हाँ जी। हमने ग्रंथ दिखाया था। क्या पूछने आए बोलिए? और सामने आ गए, मैंने पूछवा भी दिया। उन्हीं के जिसके बारे में बात करते वो जाति के लोग आ गए। गुरुजी मेरी पत्नी की तबीयत खराब है एकदम से। हाँ। और ऐसे मतलब उसका दिमाग खबर पता नहीं कैसे क्या हो गया। पढ़िए। और भाई की भी तबीयत पढ़िए पढ़िए। देखिए, हंसा देवी, पिता का नाम गुलाब है, माँ का नाम प्रेम देवी है। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। भाई का नाम सुशील है, ललिता देवी है। हाँ जी। सवारी आती है, घर में काली की छाया दिखाई देती है। हाँ जी। कीलक चक्कर है, तत्काल ही लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और सुनो, इनके यहां सबसे बड़ा पटा होता है देवलियों का। हाँ। सबसे बड़ा पटा है इनके यहां देवलियों का। गलत कह रहे क्या? ना, बिल्कुल सही है। अब बता रहा है, बढ़ाई बना दूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। अब सोच लो, ये जो जागरण ब्राह्मण हैं ये सरापित हैं, कलिकाल में वर्जित हैं, क्योंकि क्षत्रिय पिता है, ब्राह्मणी माता विधवा है। दोनों से समागम से यह संतान उत्पन्न है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। बाकी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अपन तो कहते भगवान के हैं, सब भगवान के, यहां तो व्यवस्था है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद विशाल, पिता सुमेर। विशाल है कोई? नहीं है। हुकुम सिंह शिवनाथ
फटाफट बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठ जाइए और पास में आइए। कहां से है बेटा? पूना से आया बाबू जी। पूना महाराष्ट्र? महाराष्ट्र। आपके यहाँ तो ये सब वर्जित होता है, तो फिर यहाँ क्या करने आए? अभी एक फंस गए थे एक संत जी, निर्विला कौन सी संस्था है वहाँ की? जी गुरु जी। जानते हो वहाँ अंधविश्वास में आता ना ये सब, फिर यहाँ क्या करने आए पंडोकर? आपके दर्शन करने को। क्या समस्या लेके आए बोलिए? गुरु जी 5 साल से मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है। क्या दिक्कत होती है? ऐसा पेट फूलता है कि कुछ नहीं? और? पेट नहीं फूलता है बाबू जी, माइंड का प्रॉब्लम है। बढ़िया। हमने लिखा आपके ऊपर तंत्र भारी है, पागल टाइप दिमाग घूम जाता है, हुक्म सिंह नांग है, पिता का नाम शिवनाथ है, मकान में आवाज भी आती है। हाँ बाबू जी सही है। आवाज आती है? आती है। कैसी आती है? ऊपर से सत से आवाज आती है, दम दम दम, रात को 12 बजे के बाद। अब इसका कई कारण होते हैं। वैज्ञानिक लोग कहेंगे कि लेंटर में गैस बन रही होगी इसलिए चटक रहा है, दमदम की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ प्रेत बाधा का असर आ रहा है, प्रेत बाधा के कारण से यह व्याधि बनी है, पागल टाइप स्थिति हो रही है और मकान में चलने की आवाज़ आती है। और यह रात्रि में 12 बज के हमेशा 11 मिनट पे आती है, नोट कर लीजिएगा। ना 9 पे आएगी और ना 13 पे आएगी, और 2 बार आती है। हाँ गुरु जी। जाओ आशीर्वाद है। माइक नीचे रखो, डाटा समाप्त, नीचे उतरो। बिट्टू, बिट्टू पिता का नाम ब्रजमोहन, पास में आइए। माइक उठाए। कहां से आए हो? जी मैं इंदौर से आया हूँ। क्या क्या समस्या लेके आए? नौकरी? नहीं। तो मेरी दोनों दीदी की शादी के लिए। दोनों दीदी? 2 दीदी में क्या क्या नाम है? एक का नाम शिवानी, एक का नाम निधि। शादी के लिए आए हो? जी। पक्का? जी। डन? जी। शिवानी एवं निधि की शादी शुभ होगी, शीघ्र ही विवाह होगा। वर्ष 2023-2025 में मध्य 25 के और मध्य 25 के बाद एक वर्ष में दोनों हो सकती हैं, और 2023-24 में एक और 25 में एक। वैसे एक साथ 3-3 महीने के फर्क से या एक ही मंडप के नीचे 2 विवाह होने का योग दिख रहा है। आशीर्वाद है, ठीक है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। क्योंकि यह शब्द इसलिए कहा क्योंकि इस तरीके का चित्र सामने आ रहा है। 2024 में भी दिख रहा है, 2023-24 प्रारंभ में और 2025 में मध्य में, और एक साथ दिसंबर नवंबर में भी एक मंडप के नीचे 2 वर होंगे और 2 विवाह होंगे। आशीर्वाद, ऐसा योग भी बन रहा है। ये समय पर ये बात को स्वीकार करें। मनोज कुमार शर्मा, पिता का नाम सत्यनारायण, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। पास में आइए। कहां से आए बेटा आप? हनुमानगढ़ से आए। माइक से बोलिए। कहां से आए हो? हनुमानगढ़ से। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी तलाक हो गया और दोबारा शादी। सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हो? हाँ क्या बोले? तलाक हो गया गुरुजी और दोबारा शादी करनी। तलाक हो गया? किसका? मेरा। तुम्हारा? दोबारा शादी करना है? क्या तीसरा करना है? तीसरा है। तो दोबारा शब्द गलत बोला ना आप। विवाह की कामना है, कामना में डंडा नहीं लगा, डंडा लगा दिया हमने, और है नहीं लिखा है, मैंने है भी लिख दिया। लीजिए, विवाह की कामना है लेकर आप आए हैं। बरखा एवं पिंकी से विवाह, तलाक संबंध टूटा है। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी का नाम बरखा और पिंकी होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सही है। क्या नाम था पत्नी का? बरखा पिंकी। पक्का? हाँ जी।
संबंध टूटा है। तीसरा विवाह होगा, संतान भी होगी और उसका नाम सोनिया होगा। कब तक होगा गुरुजी? काय उपास से बैठे हो? है कब तक होगा, कब ये नहीं पूछी हुआ कब तक भगवान की कृपा होगी, नहीं विवाह हो जाए, शुभ विवाह होगा, करवा दूंगा, चिंता मत करो। शुभ होगा गुरुजी, शुभ विवाह होगा। हाँ शुभ हो जाएगा, आपकी में नहीं जाएगी पत्नी। जाओ बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। जगदीश देसवाल, जगदीश देसवाल कहां से आए? पलवल हरियाणा से। हाँ पास में आइए। पलवल हरियाणा से। पलवल हरियाणा। हरियाणा। क्या समस्या लेके आए? पिताजी का लकवा है जी। क्या नाम उनका? लक्ष्मण सिंह। पढ़िए। लक्ष्मण प्रसाद पिताजी का को लकवा है, रोग है, आधा अंग पर है। पिताजी दूसरी बार लकवा लगा है, 100% तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। अब दोहरा लकवा नहीं लगेगा तीसरी बार। हाँ जी। और लकवा से उनको कोई घटना नहीं होगी। आशीर्वाद है गुरुजी। जो प्रसाद है देश वालों, तत्काल में लाभ होगा। आशीर्वाद है। ठीक है जी। करियर का महाराज जी, शेयर मार्केट में मैंने बोल दिया चकाचक होगा। और शेयर मार्केट के बारे में नहीं, डाटा समाप्त, दोहरा पूछिएगा। भागो। सुमन भारद्वाज, डॉक्टर विजय जंगन, है कोई जो जयंती की शादी के लिए आए हैं? साथ ही मिर्गी दौड़ा से संबंधित विषय ऐसा कोई है तो खड़े हो जाए। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी, पति का नाम अश्विनी पटेल, ऐसा कोई है? जल्दी आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। फटाफट जल्दी आइए। आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठ जाओ। कहां से हैं बेटा? इसको टच नहीं करें, इसको दूर रखें। यहाँ आइए, माइक उठाइए। हाँ कहां से आए? श्री राम। क्या समस्या लेके आए? हमारे पुत्र नहीं है। तुम्हारे पुत्र नहीं है? पति आए हैं? नहीं। लक्ष्मी देवी नाम है, पति का नाम अश्विनी पटेल है। बालक की प्राप्ति होगी वर्ष 2024 में 16 मई, 2025 में 9 दिसंबर। इसमें तारीख दोनों की नहीं लिखी है, तारीख हमने दोनों मौका बोलिए। सन लिखा है 2023 से 2025 तक 99-100% आशीर्वाद है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है, नहीं बालक होगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम। स्क्रीन हनुमान जी पे आस्था रखें, साथ ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। कल आपका है सोमवार, तो कल हनुमान जी दरबार में आपकी पेशियां लगेंगी, भूत प्रेतों की माल लगेगी। और मंगलवार को उनके संकट खत्म, उठिए, संकट खत्म होंगे। और साथ ही स्पेशल मुलाकात मंगलवार को जो भूत बाधा प्रेत बाधा से परेशान है, जो प्रेत बाधा से परेशान है, जो ऐसी शंकाओं से परेशान है, जो ऐसी शंकाएं बना के बैठे ऐसे लोग परेशान हैं, उन पर विचार करेंगे। और 20 तारीख की अमावस्या पर्व है, अगले माह मतलब फरवरी में। अब 365 दिन दरबार हो गया है। अपनी अर्जी कटवाते जाएं। नंबर 15 से 20 दिन 1 महीने के वेटिंग में आ गए हैं। जो 4 महीने की वेटिंग चल रही थी, अब मात्र 1.25 महीने की वेटिंग पे आ गए हैं। अपन कवर कर लेंगे, चिंता ना करें, आप सबको सहयोग रहेगा। आप लोग शांति बना के रखेंगे, सबकी मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय पंडित। रक्षा सूत्र पहने, धागा बंधवाइए।